मैट्रिक की परीक्षा में इस बार साधारण परिवार के बच्चों ने कामयाबी हासिल की। रोहतास के हिमांशु राज टॉपर बने तो समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार सेकंड टॉपर रहे। साधनों की कमी के बीच भी कड़ी मेहनत से इन छात्रों ने सफलता हासिल की। सब्जी बेचने वाले का बेटा मैट्रिक टॉपर, किसान का बेटा बना मैट्रिक का सेकंड टॉपर। छोटे शहरों के छात्रों की बड़ी कामयाबी। मैट्रिक के रिजल्ट में इस बार छोटे शहरों के छात्रों का जलवा दिखा। साधारण परिवार से आने वाले बच्चों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। रोहतास के हिमांशु राज 96.20% नंबर लाकर टॉपर रहे। हिमांशु नटवार के राजकीयकृत जनता उच्च विद्यालय तेनुआज के छात्र हैं और उनके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। खाली समय में हिमांशु भी अपने पिता का हाथ बटाते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत से हिमांशु ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और इसमें मेरे जितने भी सहयोगी थे उनको भी बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ भविष्य के लिए। परीक्षा में सेकंड टॉपर दुर्गेश कुमार रहे, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। दुर्गेश के पिता किसान हैं और सब्जी की खेती करते हैं। रिजल्ट आते ही परिवार में खुशी का माहौल दिखा। 4 भाई बहनों वाले दुर्गेश ने अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई की है। अच्छा लग रहा है और उम्मीद जैसा था वैसा रिजल्ट आया और अच्छा महसूस कर रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट और टीचर का सपोर्ट रहा, जिसके कारण रैंक अच्छा आया। पिछले कुछ सालों से मैट्रिक परीक्षा में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा रही है, लेकिन इस बार सिमुलतला के सिर्फ 3 छात्र ही टॉप 10 में जगह बना पाए। वहीं हिमांशु राज और दुर्गेश जैसे छात्रों ने ये साबित कर दिया कि साधनों की कमी प्रतिभा के आड़े नहीं आती। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। 27 साल बाद एक बार फिर टिड्डियों ने देश पर बड़ा हमला बोला है। करोड़ों की संख्या में पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुस रही टिड्डियां बड़ी मुसीबत बन गई हैं। पश्चिम भारत के अलग अलग राज्यों में टिड्डियों के हमले से 1,25,000 एकड़ कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। 4 करोड़ टिड्डियों का दल 35,000 लोगों के हिस्से का अनाज खा सकता है। 1993 यानी कि 27 साल में टिड्डियों का भारत पर यह सबसे बड़ा हमला है। इसलिए पाकिस्तान से आने वाला टिड्डी दल भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। अन्नदाताओं के अरमान धुल जाएंगे। हरियाली के हत्यारों के निवाले बन जाएंगे। हवाई हमले का भय सता रहा है। टिड्डियों का टेरर टेंशन बढ़ा रहा है। क्या एक साथ 8,000 करोड़ दुश्मन करेंगे वार? क्या इस करारे वार को झेलने की तैयारी है? अगर नहीं तो मरुधरा पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अन्नदाताओं के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। ध्यान से देखिए, आसमान में उड़ान भर रहे हरियाली के इन सबसे बड़े हत्यारों को। देखते ही देखते ये हत्यारे अन्नदाताओं के अरमानों को अपना निवाला बना डालते हैं। जब ये अटैक करते हैं तो कोई हथियार काम नहीं करता, क्योंकि एक मरता है तो 1000 पैदा हो जाते हैं। और अब तो एक साथ 8,000 करोड़ दुश्मनों के पैदा होने की तैयारी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि एजेंसी के अधिकारी कीथ क्रेसमैन की चेतावनी डरा रही है। क्रेसमैन ने कहा कि आने वाले दिनों में एक साथ करोड़ों टिड्डियों का अटैक मरुधरा पर हो सकता है।
दावा है कि राजस्थान से लगते भारत पाक बॉर्डर पर जून में दुनिया की सबसे बड़ी टिड्डी ब्रीडिंग होने वाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साथ कितनी टिड्डियां पैदा होने वाली हैं? नहीं तो जान लीजिए, 8,000 करोड़ टिड्डियां एक साथ पैदा होंगी। वो भी आम नहीं बल्कि रेगिस्तानी टिड्डियां, जो फसलों के लिए दुनिया की सबसे विनाशकारी किस्म है। ये टिड्डियां गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालोर, सिरोही, दौसा, यहां तक कि जयपुर में भी अटैक कर सकती हैं। सोचिए, जब 8,000 करोड़ टिड्डियों का अटैक होगा तो खेतों की हालत क्या होगी। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर इतनी बड़ी ब्रीडिंग इस इलाके में ही क्यों हो सकती है। आमतौर पर भारत में 1 जून से मानसून की दस्तक शुरू हो जाती है। ऐसे में टिड्डियों को अंडे देने के लिए जिस नमी की जरूरत होती है वो मिल जाती है। अब ये डेजर्ट टिड्डियां हैं तो इन्हें रेतीला इलाका ही रास आता है। इस हिसाब से भारत पाक बॉर्डर का राजस्थान वाला हिस्सा इनके लिए बिल्कुल मुफीद बैठता है। बारिश के बाद खेतों की हरियाली भी इन्हें खूब लुभाती है, लिहाजा पेट भरते हुए ब्रीडिंग करती हैं। ऐसा नहीं है कि इन टिड्डियों पर काबू पाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही हो। राज्य के कृषि विभाग का दावा है कि जहां जहां टिड्डी दल आ रहे हैं उनके नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव हो रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। इसको लेकर केंद्र से भी अपील की गई है ताकि ग्लोबल हो रहे टिड्डी टेरर पर विश्व स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जा सकें। फिलहाल बेहतर यही होगा कि यूएन एजेंसी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए 8,000 करोड़ का कुनबा तैयार होने से पहले ही इन्हें खत्म नहीं किया गया तो वाकई ये टिड्डियों का अटैक मरुधरा के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लॉकडाउन के बीच बिहार में डाक विभाग ने नया इतिहास रचा है। विभाग ने एक ही दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को पैसे का भुगतान किया। जरूरतमंदों तक पैसे पहुंचाने के मामले में डाक विभाग पूरे देश में पहले स्थान पर है। लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने बिहार में नया कीर्तिमान बनाया है। पेमेंट सिस्टम के जरिए डाक विभाग ने एक ही दिन में 3,27,000 लोगों को 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का भुगतान किया है। ये पूरे देश में पहला स्थान है। डाक विभाग का आधार आधारित पेमेंट सिस्टम वरदान साबित हुआ है। लॉकडाउन में डाकिया लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। पूरे बिहार में एक हम लोगों ने ड्राइव लॉन्च किया था, महा मेगा लॉगिन। तो पहली बार हम लोगों ने 2 लाख लोगों को ये सुविधा प्राप्त कराई 8 मई को, और 19 मई को 3.25 लाख लोगों को ये सुविधा प्रदान की गई। और इसके अंतर्गत अभी तक बिहार प्रदेश में 174 करोड़ रुपए लोगों को मुहैया कराया जा चुका है, और देश में सबसे ज्यादा है, जो बहुत सबसे अधिक है। कोरोना बंदी में केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि डाक विभाग लाभुकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस में लाभुक महिलाओं की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमने सब खाता खुलाना है, जनधन योजना गरीब अमदी है, हमने खाता खुलवाने आए हैं। बोला कि जीपे में खाता खुला तो हमने खुलवाए आए हैं। हमने अब खुलाए तो सुविधा देखिए, अब क्या होता ना होता, हमने सबके मिल जाए, खुल गया खाता तो कुछ न कुछ तो सहारा होगा मिले। खाता खुलाने आए हैं, जनधन वाला। अब देखिए जितना सरकार लोग देंगे उतना हम लोग को आसरा लगाए हुए हैं कि मिलेगा तो लेंगे, क्या करेंगे, गरीब आदमी है। कोरोना बंदी में पोस्टल विभाग की उपलब्धि काबिले तारीफ है। कोरोना वॉरियर्स डाकियों की सेवा भाव की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।